Education Radio, connecting to the education world. एजुकेशन रेडियो पे आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज एजुकेशन रेडियो चर्चा करने वाला है ऐसे हस्ती के साथ जो कि समर्पित है मानवता के लिए, जो कि समर्पित है संस्कृति के लिए, जो कि समर्पित है संस्कारों के लिए और शिक्षा के लिए। जी हाँ, ऐसे ही हम व्यक्तित्व से आज बात करने वाले हैं। उनके विचारों से रूबरू होने से पहले हम सुनते हैं ये एक छोटा सा प्यारा सा ऑडियो। मैंने गढ़चिरौली आदिवासी क्षेत्र का दौरा किया, वहां की महिलाओं से मुलाकात की, उनकी कहानियां सुनी। उनके सपने बड़े हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे हर दिन संघर्ष कर रही हैं। उन्हें सिर्फ एक सहारे की जरूरत है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने का हौसला दे। ये महिलाएं न केवल अपनी जिंदगी बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखती हैं। विश्वास रखिए और सबका अच्छा हो। मियाम ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की एक नई शुरुआत की। बात महिला सशक्तिकरण की हो या फिर बाल शिक्षा की हो, पर्यावरण या फिर पशु सेवा की हो, हमेशा इसके लिए तत्पर रहती है। तो आइए, एजुकेशन रेडियो आज बात करेगा नीतू जोशी मैडम जी से, जो कि संस्थापक है मियाम चैरिटेबल ट्रस्ट की। तो आइए बात करते हैं नीतू जोशी मैडम जी। नमस्कार नीतू जोशी मैडम जी, आपका एजुकेशन रेडियो पर हार्दिक स्वागत है। खुर्शीद सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल, आपका बचपन कैसे रहा? शिक्षा कहाँ हुई? माता पिताजी के संस्कारों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहा? इसके बारे में एजुकेशन रेडियो जानना चाहेगा। मेरा एजुकेशन इंदौर में हुआ है और बचपन में माता पिता के संस्कार ने इंसानियत की परिभाषा सिखाई। इंसानियत जिसमें इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हर चीज पे एक भावना जुड़ना जरूरी होती है। जी बिल्कुल सही। बस वो ही सीख आज मुझे काम आ रही और उसी के कारण मियाम चैरिटेबल ट्रस्ट का जन्म हुआ है। वाह, क्या बात है मैडम जी। सच, अगर काम करो तो भावनाओं से जोड़कर। गढ़चिरौली जिले में बाल शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा को लेकर आपका क्या अनुभव रहा, और प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए किन प्रयासों की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है? गढ़चिरौली जिले में प्राइमरी शिक्षा के समय मैंने देखा बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है। बच्चे सहमे रहते हैं, वे अभी भी अपनी बात करना नहीं सीख पाए हैं। तो सबसे पहले उनके कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। उन्हें लोगों से बात करते समय जो उनके अंदर शाइनेस है उसे दूर हटाने की ज़रूरत है। जब ये विकास होगा तो बच्चे खुद अपने आप आगे अपना भविष्य तय कर लेंगे। जी मैडम जी, सही कहा आपने। शिक्षा का मतलब ही आत्मविकास या सेल्फ डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आपका जो संडे फंडे एक्टिविटी है, बहुत ही इसी दिशा में कारगर है। बहुत अच्छा। नीतू जोशी मैडम जी, महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर आपकी भूमिका या आपकी सोच क्या रही है, एजुकेशन रेडियो जानना चाहेगा। महिलाओं में बहुत शक्ति है और वह एक माँ है, जननी है। और मैंने गढ़चिरौली जिले में देखा है कि महिलाएं इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत हैं और इतना फास्ट लर्निंग है उनमें। ये हुनर उनमें है, अगर उन्हें शेप दिया जाए तो गढ़चिरौली की महिलाएं बहुत आगे निकल सकती हैं और वो मुकाम हासिल कर सकती हैं। रूही कैटरिंग की बात हो या फिर कंप्यूटराइज शिक्षा हो
या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में युवतियों को प्रेरित करना बैठने के लिए, ये काफ़ी सारे आपके प्रयत्न सराहनीय है। मियाम चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमिका क्या है और ये किन किन क्षेत्रों में काम करती है, इसके बारे में एजुकेशन रेडियो जानना चाहेगा मैडम जी। मियाम चैरिटेबल ट्रस्ट मानवता, संस्कृति और संस्कार, इन तीन ही चीजों पर काम कर रहा है। आज हमारे बढ़ते हुए युग में आधुनिकता के साथ कहीं न कहीं संस्कृति, संस्कार पीछे रह रहे हैं, जिसे हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और मानवता हमारी सिर्फ मानव के लिए नहीं होनी चाहिए, पशु पक्षी सबके लिए होना चाहिए। मियाम का मानना है, भूख सबको लगती है, दर्द सबको होता है, वो इंसान हो या जानवर। तो बस इसी दिशा में मियाम चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है। भूख सबको लगती है, दर्द सबको होता है। अगर इस परिभाषा को सभी ने जान लिया तो शायद इस विश्व का काया पलट ही हो सकता है। बहुत खूब मैडम जी। नीतू मैडम जी, आप इंसानों को जीवन देने का कार्य करती ही है, साथ ही जानवरों के लिए भी उतनी ही संवेदनशीलता रखती है। इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बचपन में हमने सीखा है जीव दया। जैन धर्म में जीव दया को बहुत महत्व दिया गया है और मैंने हर इंसान या जानवर में मुझे सिर्फ सोल दिखती है, आत्मा दिखती है। सृष्टि की बनाई हुई संरचना है। हिंदू धर्म में भी कहा गया है, जब हम मरते हैं तो हमारी सोल नहीं मरती है और उस सोल के कारण मैं उस पर काम करती हूँ। मुझ में उसमें जानवर नहीं दिखता है, मुझे उसमें सोल दिखती है, आत्मा दिखती है। मुझे उसमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई कर्म के कारण ये जानवर इस स्वरूप में है, इस प्रॉब्लम में है। अगर आप एग्ज़ाम्पल समझना चाहेंगे तो एक जी। कुत्ता है। अब वही सड़क का कुत्ता एक सड़क पर है और वही सड़क का कुत्ता किसी के घर में एसी में है। इसे कर्म कहा जाता है। सो मैं कर्म और आत्मा पे बहुत विश्वास रखती हूँ और इसी की वजह से मेरा जीव दया पर भरोसा, विश्वास बहुत ज़्यादा है। कर्म और आत्मा इन दोनों में ही बसते हैं परमात्मा। ऐसी ही सोच है आपकी, बहुत बढ़िया। नीतू जोशी मैडम जी, आपके सुमधुर आवाज़ में हमारे एजुकेशन रेडियो पर एक छोटा सा गीत जो इंसानियत को समर्पित हो। मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हम सब इंसानी स्वरूप में जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत बचपन से पैदा होते से नहीं होती है और वह इंसानियत हमें हमारे माता-पिता के संस्कार, गुरु, दोस्त और आसपास का वातावरण सिखाता है। तो मियाम का मानना है, इन्हें सिखाने का मतलब है उन्हें उनमें इमोशन डालना, उनके साथ वक़्त बिताएँ, उन्हें सही गलत की परख सिखाएँ, उन्हें जानवरों के प्रति, पेड़ों के प्रति भी सजगता सिखाएँ। बस यही इंसानियत की परिभाषा है और शिक्षा और संस्कार गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों का बैलेंस ही सही तालमेल और सही आधुनिक युग की डिमांड है। शिक्षा और संस्कार, ये दोनों भी अगर पाठशाला और घर से मिल जाते हैं तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है मैडम जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू जोशी मैडम जी, आपने एजुकेशन रेडियो को अपना कीमती समय दिया। एजुकेशन के साथ साथ इंसानियत के लिए भी आप काम कर रही है, तो आपको बहुत सारी शुभेच्छाएं और एजुकेशन रेडियो का स्पेशल थैंक्स, धन्यवाद। खुर्शीद सर, थैंक यू सो मच
और एजुकेशन रेडियो, थैंक यू सो मच। खुर्शीद सर, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी। आप जैसे टीचर जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी शुरुआत है और आप जैसे टीचरों से ही बदलाव आ सकता है गढ़चिरौली का। थैंक यू सो मच मैडम जी, आपके इन प्यारे से या प्रेरणादायी शब्दों के लिए। इससे ज़रूर मुझे ताकत मिलेगी। मेरा मानना है कि देश को सशक्त बनाने में शिक्षक की भूमिका यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर उसके प्रयास शायद वो छोटे हो या फिर बड़े। एजुकेशन रेडियो भी इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों का एक हिस्सा है, देश परिवर्तन के लिए, समाज परिवर्तन के लिए। शुक्रिया मैडम, आपका एजुकेशन रेडियो से बात करने के लिए, आपके विचारों को यहाँ रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एजुकेशन रेडियो जो बात करता है केवल शिक्षा की। बने रहिएगा एजुकेशन रेडियो के साथ अगले एपिसोड में। Education radio, education radio, education radio, connecting to the education world.